Hello everyone, welcome all of you to my multipurpose channels. Myself नवीन तिवारी। आज मैं आपको क्लास 10th CBSE क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताता हूँ। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्व मल्टीपर्पज चैनल्स में भेज दिए हैं। आज हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको प्राइम फैक्टर आप लोगों को पता चल गए होंगे कि प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जो अपने और 1 के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। तो 12, 15 और 21 का हमें 3 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। आज हम 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। एट फर्स्ट फैक्टर ऑफ 12, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 divide by 2 6 and 6 divide by 2 3 and 3 divide by 3 1. So prime factor of 12 equal to 1 multiply 2 multiply 2 multiply 3. And same thing, prime factor of 15 equal to 3 divided by 15 5 and 5 divided by 5 1. And prime factor of 15 equal to 1 multiply 3 multiply 5. And prime factor of 21 equal to 1 multiply 3 multiply 7. And now HCF of 12, 15 and 21 कॉमन, तीनों में जो कॉमन नंबर है 1 1 1 1 is common all 12 15 and 1 is common all the numbers and other number is 3 3 3 3. तो 1 into 3, तो HCF equal to 3. तो HCF of this number 12 15 and 21 HCF is equal to 3 and LCM equal to HCF 3 तो यहाँ पर लिखा ही जाएगा। उसके अलावा रिमेनिंग टर्म जो बचे हैं 3 तो आप लिखेंगे। जैसे 12 में रिमेनिंग टर्म आपके बचे हैं 2 इंटू 2 12 के आगे, और 15 में आपके रिमेनिंग टर्म बचा है 5 15 का आ गया, और 21 का रिमेनिंग टर्म आपका आ गया 7 एंड मल्टीप्लाई all the numbers you get 420 and LCM of 12 15 and 21 is equal to 420. now second part, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए 17 23 एंड 29 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 17 इज ए प्राइम नंबर, नो फैक्टर ऑफ 17, ओनली वन फैक्टर ऑफ 17, 1 and 17 itself, other factors, no other factors of 17. So 17 is equal to 1 into 17 and 23 is also a prime number. Its factor is only 1 and 23. So 23 is equal to 1 into 23 and 29 is also a prime number. It's not a factor. It's only one factor, 1 and 29. Two factor, 1 itself and 1. 1 is the factor of all the numbers and itself 29. So HCF is equal to 1 is common all the numbers. So HCF is equal to 1 and LCM is equal to multiply 17 multiply 23 multiply 29 and 11,339 is the LCM of 23 29 and question number third part 8, 9, 25. At first prime factor of 8 divisible by 2 4 and 4 divisible by 2 2 and 2 divisible by 2 1 and prime factor of 9 divisible by 3 3 and 3 divisible by 3 1 and prime factor of 25 5 divisible by 5 5 and the prime factor of 8 is equal to 1 multiply 2 multiply 2 multiply 2 and prime factor of 9 equal to 1 multiply 3 multiply 3 and prime factor of 25 is equal to 1 multiply 5 multiply 5. So common factor is 1 is a common factor. So 1 is its HCF. HCF is equal to 1. No other common factor except 1 and LCM is equal to 1 तो आएगा ही। उसके अलावा रिमेनिंग टर्म 2 multiply 2 multiply 2, this is 8 remaining term and 3 multiply 3, it's 9 remaining term and 5 multiply 5, it's 25 remaining term. Multiply all the numbers, you get
1800. So LCM of 8, 9 and 25 is equal to 1800. Now question number 4. Given that HCF of two numbers 306 and 657 is equal to 19, find LCM. तो वी नो डेट हमने आगे पढ़ा था, हमने वेरीफाई भी की रही थी क्वेश्चन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें या उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, वो दोनों इक्वल आते हैं. ये हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में, आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है. एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जिसमें हमें वेरीफाई करना था. मैंने यहाँ पर वीडियोस की डाल रखी है, उसमें आप चेक कर लेना, इसको आपको आ जाएगा. तो वही फॉर्मूला, इसी एक फॉर्मूला बन जाता है, लास्ट में एक फॉर्मूला बन जाता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. सो वी फाइंड एलसीएम एंड एलसीएम इज इक्वल, यदि आपको एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो इक्वल टू के इधर साइड जो है प्रोडक्ट ऑफ नंबर यहाँ रहेगा, और एलसीएम के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई में है वो अपॉन में आ जाएगा, क्योंकि आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज बननी चाहिए. सो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ. नाउ एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर मीन्स नंबर इज 306 and 657. 306 into 657 and HCF is equal to 9 and 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 and multiply 34 into 657, you get 22338. LCM of two numbers 306 and 657 is equal to 22,338. Explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 1 and 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 plus 5 are composite number. At first सबसे पहले आप दें, it can be observed that 7 multiply 11 multiply 13 plus 13, it has two term only. टर्म जो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस साइन से होते हैं, माइनस मल्टीप्लाई साइन से टर्म सेपरेट नहीं होते. इट हैज ओनली टू टर्म ओनली. फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस. ओनली टू टर्म. फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस. बीच में प्लस या माइनस साइन होना चाहिए. मल्टीप्लाई से साइन सेपरेट नहीं होते हैं. तो एट फर्स्ट 13 इज कॉमन बोथ द टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, एंड फर्स्ट रिमेन 7 into 11 and 13 divided by 13 1 and 13 multiply 11 into 7 equal to 77 plus 1. तो 13 multiply 78. तो 13 78 factor 13 into 6. Given expression has 6 and 13 as its factor. Therefore, it is a composite number because composite numbers have other factors. One and itself and other factors is called composite number. Now question number second. 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. This is one term only. This is one term plus यहाँ पर plus sign है. This is second term. And now common 5 is both the term. And 7 multiply 6 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply by n plus 1. And solving this you get 5 into 1009. Therefore, the given expression has 5 and 1009 as its a factor. Hence, it is a composite number other than two factors. Thanks for watching.